आप तो कल 90 रोज़ में पंजाब सूबाई असम्बली का इलेक्शन कराने का केस जीत गए, लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जजेस नहीं मिलेंगे या नहीं मिल सकते, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? जी देखें, हमारा आइन बड़ा इसमें वाज़े है और वो ये कहता है कि इलेक्शन जो हैं वो करवाना, उसके पैसे देना, उसकी जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन की मदद करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप आर्टिकल 5 देखें आइन का, तो उसमें लिखा है कि हर इंस्टीट्यूशन, हर हुकूमत, हर शख्स की एक जिम्मेदारी है कि आइन में जो कुछ लिखा है उसकी पाबंदी करे। और आइन में ये लिखा है कि इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सहूलियात चाहिए वो हर एक की जिम्मेदारी है कि वो उनको प्रोवाइड करे। आइन के आर्टिकल 220 के तहत। आर्टिकल 220 और ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने इशारा किया पैसों की, और ये बात जी अगर ऐसे होने लगा कि एक हुकूमत कह सके कि जनाब हमारे पास पैसा ही नहीं इलेक्शन कराने के लिए, तो वो तो फिर 10 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब जिस हुकूमत की मर्जी आएगी वो कहेंगे जनाब हम अपनी टेन्योर को, अपनी जो हमारी असेंबली है उसको हम आगे मजीद आगे चलाना चाहते हैं, हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं है इसलिए हम आगे नहीं चलाएंगे। या हमें कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठ के कह दे कि जी हमें कोई मदद नहीं कर रहा है इसलिए हम आगे नहीं चलाएंगे। तो ये अब मामला जो है इसमें तो कोई बहानों का तो कोई हद नहीं है, लेकिन आइन ने साफ कह दिया है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। ये सारी चीजें बातें राइटिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के सामने कही, बहस में भी आई, लेकिन अदालत ने उसको सारी चीज को रद्द कर दिया ये कह के कि ये सारे मामला तो आइन से बाहर हैं। ये सारी जो शिकायत हैं आपकी, अभी इलेक्शन कमीशन ने भी 13 फरवरी को एक इजलास तलब किया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गवर्नर ने असम्बली नहीं तोड़ी, वो कहते हैं मैंने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। सदर तो ज़ाहिर है असम्बली, सूबाई असम्बली नहीं तोड़ते, तो कानूनी और आइनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की डेट फिर इलेक्शन कमीशन ने देनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने देनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, सदर ने देनी है, किसने देनी है? राजा साहब ये तो फैसला हो गया ना, अदालत ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्शन की तारीख है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इशू यही क्या था हाई कोर्ट के सामने, और यही बहस हो रही थी कि क्या इलेक्शन 90 दिन में कराना जरूरी है, ये एक पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था कि अगर ये जरूरी है तो इसकी तारीख किसने देनी है। एक तरफ बहस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रही थी कि ये तारीख जो है ये गवर्नर साहब ने देनी है। गवर्नर साहब का मौक़िफ़ ये था, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ, उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मैंने डिसॉल्व नहीं की असेंबली, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व करनी है। हमारा मौक़िफ़ ये था पीटीआई का कि जनाब चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे, चाहे गवर्नर करे, चाहे प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 57 में उनको भी हक है कि वो अनाउंस करें डेट, उसका ऐलान करें तारीख का, लेकिन किसी ना किसी ने तो करना है। ये नहीं हो सकता। तो फिर हम तवक्को करें बैरिस्टर साहब के 13 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा तो एक हतमी तारीख नजर आ जाएगी सामने। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ, यानी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी अदारा है और वो हमेशा हाई कोर्ट की जो भी फैसले हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं, अदालतों के फैसले, वो उन पे पाबंद है और उन पे अमल भी करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नजर में कि जब एक बार ये सारी बहस हो गई और हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर पूरी तरह, भरपूर तरह बल्कि उस पर अमल करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो उसको इग्नोर कर दे।